उस औरत को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह 600 मीटर की ऊंचाई पर सो गई थी। उसकी घायल टांग गिद्ध का नाश्ता बन गई थी। अब वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। गिद्ध को बड़े-बड़े निवाले लेते हुए देखकर उसके दिमाग में एक साहसी योजना आई। उसने मोबाइल नीचे रखा, सही मौका देखकर गिद्ध का सिर पकड़ लिया। गिद्ध पूरी ताकत से छटपटाया, उसके तेज पंजे उस पर झपटे, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। उसने पूरी ताकत लगाकर गिद्ध को लोहे की छड़ पर पटक दिया। खून उसके पूरे शरीर पर छिटक गया और गिद्ध उसके हाथों में निर्जीव हो गया। वह हांफती रही। फिर उसने गिद्ध का एक टुकड़ा फाड़कर मुंह में डाला और निगलती रही। पेट भरने के बाद उसने अपनी तैयारी ठीक की, रस्सी मजबूत की और धीरे-धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब वह अपनी अंतिम योजना शुरू करने वाली थी। उसने हुक खोला और अपनी सहेली के गिरने वाली जगह पर पहुंची। उसकी ठंडी नजर ने एक और गिद्ध को डराकर भगा दिया। उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, जैसे अंतिम विदाई दे रही हो। पिता को संदेश भेजकर उसने मोबाइल सहेली के जूते में रखा और फिर उसके पेट के घाव में डाल दिया। फिर उसने अपनी सहेली को टॉवर से नीचे धक्का दे दिया। वह 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी थी और रस्सी पर लटका बैग ही उसकी आखिरी उम्मीद था। आखिरकार उसने उस भाग्य के बैग को पकड़ लिया। ऊपर उसकी सहेली अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी और सहेली भी जोर लगाकर उसे खींच रही थी। एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्रेमी होने के नाते वह आत्मविश्वास से चढ़ रही थी और जल्दी ही ऊपर पहुंचने लगी। बस सीढ़ी पकड़ लेती तो वह बच जाती, लेकिन आखिरी हिस्से में उसका पैर फिसल गया, सहारा छूट गया और दोनों नीचे गिर पड़े। उसकी सहेली हिलती हुई रस्सी को देखकर सच स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अभी भी उम्मीद का एक धागा पकड़े नीचे झांक कर देखने लगी।